खिलाफ एक्शन देखने को मिला है। विशेष निगरानी की कार्रवाई हुई है। इंजीनियर हरेंद्र कुमार के ठिकाने पर रेड हुई है। आय से अधिक संपत्ति का मामला है। लघु जल संसाधन विभाग का इंजीनियर है जिस पर विशेष निगरानी विभाग ने कार्रवाई की है। पटना सहित 4 ठिकाने पर छापेमारी हुई है जिसमें वैशाली, बांका में भी छापेमारी हुई है। बता दें कि लघु जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता हरेंद्र कुमार बांका प्रमंडल में पदस्थापित है और उन पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज हुआ है, जिसके बाद बांका स्थित लघु जल संसाधन विभाग के कार्यालय में भी तलाशी की जा रही है। इसके साथ ही पटना के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र में जनक नंदिनी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 307 में छापेमारी की जा रही है। इसके साथ ही बेउर चौराहा स्थित 6 मंजिला मकान में भी तलाशी की जा रही है, जबकि वैशाली में पातेपुर के सिमरवाड़ा में तलाशी की गई है। लोक सेवक के खिलाफ लगातार विशेष निगरानी इकाई जो है वो छापेमारी की कार्रवाई कर रही है और इसी क्रम में आज जो है बांका जिला के बांका प्रमंडल में जो स्थापित हैं जल संसाधन विभाग में कार्यपालक अभियंता हैं हरेंद्र कुमार, उनके 4 ठिकानों पर ये छापेमारी जो है एसबीओ की चल रही है। और बताते चले कि उसमें से ये एक ठिकाना है पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के जनक नंदिनी अपार्टमेंट महावीर नगर, जहां से हम ये खबर बता रहे हैं। फ्लैट संख्या 307 आप देख सकते हैं। इनके 4 ठिकानों पर जो है हरेंद्र कुमार की ये आय से अधिक संपत्ति का आरोप है और इन्हीं के 4 ठिकानों पर यह छापेमारी की कार्रवाई चल रही है, जिसमें से फ्लैट संख्या 307 जनक नंदिनी अपार्टमेंट महावीर नगर थाना पत्रकार नगर से, जहां से ये खबर हम बता रहे हैं। इसके अलावा बेउर चौराहा स्थित जो है 6 मंजिला मकान इनका है बैर पटना में, और इसके अलावा ग्राम सिमरवाड़ा थाना पातेपुर जिला वैशाली में भी इनका ठिकाना है। कार्यपालक अभियंता लघु संसाधन विभाग बांका का कार्यालय जो है वहां पे भी तलाशी अभियान चल रही है। और बताते चले कि इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया, जमकर के कुछ संपत्ति इकट्ठा की, काली कमाई की, और इसकी सूचना जो है वो एसबीयू के जो एडीजी हैं उन्हें मिली और उसके बाद सुधांशु कुमार ने एक विशेष टीम का गठन किया और यह टीम जो है वो अलग अलग इनके 4 जो ठिकाने हैं इन सभी ठिकानों पर जो है वो छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। फिलहाल छापेमारी की कार्रवाई जो है वो जारी है। तलाशी अभियान जो है वो चल रही है। तलाशी पूरी होने के बाद ही जो है विशेष जानकारी जो है वो दी जाएगी, ऐसा एसबीयू की तरफ से कहा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री का पदभार संभाले हैं तब से जो जांच एजेंसियां हैं वो लगातार तलाशी अभियान जो है ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के ठिकानों पर जाकर कर रही है। जो भी सूचना है उसका संकलन करने के बाद तलाशी अभियान जो है वो किया जा रहा है। अमित बाग, न्यूज 18 पटना। अमित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं न्यूज 18 संवाददाता। अमित, क्या अपडेट है इस भ्रष्ट इंजीनियर के यहाँ जो रेड अब तक चली है? देखिए, अभी भी जो है ये तलाशी सर्च जो है वो चल रही है और जो जानकारी मिली है कि अब तक जो लाखों कैश है और करोड़ों के सोने चांदी के जेवरात के साथ कई भूखंड पटना में एक जो है फ्लैट, जहां से ये पूरी खबर हम बता रहे थे। उसके अलावा जो 6 मंजिला मकान जो है वो बेउर जेल के समीप वहाँ पे छापेमारी चल रही है। उसके साथ साथ वैशाली जिला जो इनका पैतृक गाँव है पातेपुर थाना क्षेत्र में ग्राम सिमरवाड़ा में, वहाँ पे ये सर्च ऑपरेशन जो है तलाशी अभियान एसबीयू की टीम के द्वारा किया जा रहा है। और चौथी टीम जो है वो इनका जो कार्यालय है वहाँ पे सर्च कर रही है। तो अभी तक करोड़ों के अकुत संपत्ति जो इन्होंने अर्जित कर रखा है काली कमाई करके अपने पद का उपयोग करते हुए, उसके बारे में जो सत्यापन किया गया था, सत्यापन जब पुष्टि हुई तो ये सर्च अभियान के लिए एक वारंट जो है वो हासिल किया गया निगरानी की विशेष अदालत से, और उसी सर्च वारंट के आधार पर ये तलाशी जो है वो प्रक्रिया वो की जा रही है। और फिलहाल एसबीयू की जो 4 टीमें हैं चारों ठिकानों पर ये तलाशी कर रही है। और जैसा कि जानकारी दिया गया है एसबीयू की तरफ से कि जब तलाशी सर्च अभियान जो है वो पूरी हो जाएगी तो उसके बाद सभी जगहों से जो जानकारी आएगी, जो भी काली कमाई का जो डिटेल आएगा उसको जोड़ करके इकट्ठा जानकारी जो है वो साझा किया जाएगा और फिर हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चाहे एसबीयू हो, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो हो या आर्थिक अपराध इकाई हो, ये तमाम जो जांच एजेंसियां हैं बिहार सरकार की, वो ऐसे भ्रष्ट लोक सेवकों के विरुद्ध लगातार जो कानूनी कार्रवाई है वो कर रही है। और चाहे वो पूर्ववर्ती सरकार रही नीतीश कुमार की या वर्तमान जो सरकार है सम्राट चौधरी की, वो लगातार सरकार ये कह रही है कि काली कमाई करना जो है वो पाप है। अगर इस पाप पे अगर आप शामिल हैं
तो आपके खिलाफ जरूर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और जांच एजेंसियां ऐसे ही भ्रष्ट लोक सेवकों की तलाश लगातार कर रही है। लगातार जो है वो नंबर भी जारी किए जाते हैं कि आप अपने ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जानकारी साझा कीजिए। और इसी क्रम में ये जानकारी एसबीयू के जो डीजी हैं सुधांशु कुमार उन्हें प्राप्त हुई थी कि ये कार्यपालक अभियंता जो है जल संसाधन विभाग। चलिए बिल्कुल, तो बड़ी कार्रवाई इस भ्रष्ट इंजीनियर पर। शुक्रिया इस अपडेट के लिए अमिताभ का। बांका में भी लघु जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता हरेंद्र कुमार के आवास और कार्यालय पर छापेमारी हो रही है। निगरानी विभाग की टीम छापेमारी कर रही है। आवास पर कार्यपालक अभियंता से पूछताछ की जा रही है। तो विशेष निगरानी की छापेमारी यहां भी चल रही है। बांका में भी लघु जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता हैं हरेंद्र कुमार, जिनके आवास और कार्यालय पर छापेमारी जारी है। निगरानी विभाग की टीम छापेमारी कर रही है। आवास पर कार्यपालक अभियंता से पूछताछ भी हो रही है। तो लघु जल संसाधन विभाग का इंजीनियर और एक साथ कई ठिकाने पर जो छापेमारी है वो चल रही है। और इस बीच आपको कई जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये पटना की तस्वीरें, इसके साथ साथ बांका में भी ये रेड जो है वो जारी है। तो बता दें कि अब आपको एक साथ 3 जगहों पर कार्रवाई की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें काली कमाई से जमा किए गए कैश और जेवर की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। मधेपुरा से बड़ी खबर है, जहां स्कूल बस ने बाइक सवार युवक को रौंदा है। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई है। गुस्साई भीड़ ने बस में तोड़फोड़ की है। आलमनगर सोनामुखी रोड जाम किया गया है। 3 घंटे तक सड़क पर यातायात बाधित रहा। आलमनगर थाना क्षेत्र की यह घटना सामने आई है। तो मधेपुरा से यह बड़ी खबर, जहां स्कूल बस ने बाइक सवार युवक को रौंदा है। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई है। गुस्साई भीड़ ने बस में तोड़फोड़ की है। आलमनगर सोनामुखी रोड जाम किया गया है। 3 घंटे तक सड़क पर यातायात बाधित रहा। सिवान से बड़ी खबर है, जहां प्रदर्शन को लेकर पुलिस अलर्ट है। रिवॉल्यूशनरी यूथ एसोसिएशन RYA का आज विरोध प्रदर्शन है। पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन है। 25 जुलाई को पहले प्रदर्शन हुआ था। पुलिस ने उस वक्त फायरिंग की थी, लाठीचार्ज हुआ था। दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। भागलपुर से बड़ी खबर, जहां बीरपुर थाना पुलिस पर हमला हुआ है। रंगदारी के आरोपी को छुड़ाया है। पुलिस के साथ झड़प के बाद छुड़ाया गया है। लोगों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की है। लोगों ने जबरन आरोपी को छुड़ाया। हाथापाई के बाद आरोपी फरार हो गया। वारंट लाइए। खबर बांका से है, जहां पुल पुलिया और सड़क नहीं होने से हजारों आबादी से जुड़ा गांव परेशानी का सामना कर रहा है। बांका नगर परिषद के चुड़ैली विदायडी स्थित ओढ़नी नदी से जुड़े 10 से ज्यादा गांव के लोगों की जिंदगी बदहाल हो जाती है। नदी की तेज धार होने से कुछ महीने पहले बने डायवर्सन से लोग नदी पार कर आते जाते थे, लेकिन पिछले दिनों नदी का जलस्तर बढ़ने से डायवर्सन टूट गया। मरीजों को खाट पर लिटाकर लोग नदी पार करते हैं। जब तक जलस्तर ज्यादा रहता है, गांव के बच्चे गांव से बाहर के स्कूल जाने से वंचित हो जाते हैं। को जाने आने में बहुत परेशानी है। पुल हो जाता है बहुत अच्छा होता है। बहुत एक बच्चा से देख रहे हैं हम लोग ऐसे पार हो रहे हैं। ये है कि साझा जितना तबियत खराब है सब लोग चापाई लेना पड़ता है। कोई पेशेंट कभी कभी ऐसा होता है गांव में पेशेंट मर जाता है पानी चलते। ढेर पानी हुआ तो पास रास्ता ही नहीं कोई। तो मेरा हम भी और मेरा परिवार डायरेक्ट उसी में गिर गए। हम डायवर्सन में उसका ये अभी देखिए ना, बगल में पेशेंट बैठा हुआ है, इसका ये ठीक उठ नहीं रहा। अभी फिर उसको डॉक्टर के यहाँ लेके जाना हुआ। गया परसों तरसों में पेशेंट को खटिया पे 4 पे उठा के लेके यहाँ बैठाया, तब टोटो आया, तब उसको लेके गया है। राज्य की सरकार बिहार में विकास के दावे करती है और विकास का पैमाना माना जाता है पुल पुलिया और सड़क का निर्माण। लेकिन बात हो रही है बांका नगर परिषद मुख्यालय से महज 1.5 किलोमीटर दूर चुड़ैली विदायडी का ओढ़नी नदी का। यहाँ के रहने वाले लोग पिछले कई दशक से नदी के बाढ़ से ही गुजरते हैं और बारिश के समय में कई महीने तक ये बंधक बन के एक तरह से रहते हैं। पिछले साल हंगामा होने के बाद, लोगों की परेशानी होने के बाद तत्काल निवर्तमान डीएम के द्वारा प्रयास से इस पे एक डाइवर्शन बना था। बताया जा रहा है कि लाखों रुपए की लागत से बना था, लेकिन डाइवर्शन महज थोड़ी
पानी का स्तर बढ़ने के बाद ये डाइवर्सन टूट गया है और फिलहाल लोगों की परेशानी बरकरार है। परेशानी इस कदर हावी है कि यहाँ के बच्चे स्कूल पढ़ने नहीं जाते हैं और लोग जो यहाँ के गरीब लोग हैं वो कमाने के लिए जिला मुख्यालय जाना चाहते हैं, लेकिन डाइवर्सन टूटे होने के चलते और नदी में ज्यादा पानी होने के चलते लोगों का आवागमन पूरी तरह से बंद हो जाता है और एक तरह से वो बंधक बन के रह जाते हैं। और हालांकि जाने का रास्ता है लेकिन काफी दूरी तय करके जाना पड़ता है। ऐसे में लोगों की परेशानी दशकों से बरकरार है। लोगों का मांग है कि जल्द से जल्द डाइवर्सन बने ताकि लोगों की परेशानी कम हो सके। नागेंद्र, न्यूज़ 18 बांका। तो देखिए सवाल कहीं है और सवाल ये है कि गांव में अब तक पुल पुलिया या सड़क क्यों नहीं है। सवाल ये है कि बारिश के दिनों में कोई व्यवस्था क्यों नहीं की जाती और सवाल ये कि गांव की बदहाली का जिम्मेवार आखिर कौन है। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां शहर में सड़क हादसे में एक डॉक्टर की मौत हो गई है। घटना काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के चक्कर चौक के पास की है। सोमवार की सुबह जब आशा हॉस्पिटल के आईसीयू इंचार्ज डॉक्टर शशांक सिंह बुलेट से अपने घर जा रहे थे, तभी सड़क पर गिराए गए बालू और गिट्टी पर उनकी बाइक फिसल गई, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर शशांक मूल रूप से वैशाली के जैतपुर के रहने वाले थे और मुजफ्फरपुर के गन्नीपुर स्थित मिश्रा टोला में रह रहे थे। सोमवार की सुबह वे कांवरिया शिविर से लौट रहे थे और चक्कर चौक के पास हादसे का शिकार हो गए थे। लोगों का आरोप है कि नाला निर्माण के लिए सड़क पर बालू और गिट्टी गिराया गया था और काम कराने वाली एजेंसी ने सड़क पर बालू गिट्टी फैला रखा था, जिसकी न तो कोई बैरिकेडिंग की गई थी, न ही कोई सावधानी के बोर्ड लगाए गए थे। आईसीयू स्टाफ जो अपने स्किल से, अपने नॉलेज से बहुत सारे सीरियस पेशेंट को ठीक करता था, अचानक हमें छोड़ करके चला गया। कैसे हुई? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है। सुबह 4 बजे के आसपास उसकी गाड़ी स्लिप कर गई और सर में चोट लगी थी, जिसकी वजह से ऐसी अनहोनी घटना हुई है। मोटरसाइकिल चलाने के क्रम में फिसलने की बात आ रही है और उनके घर के लोग वो सवेरे मेला ड्यूटी से किसी सेवा संस्थान से आ रहे थे, उसी क्रम में दुर्घटना हुई है। और देखिए इस घटना को लेकर सवाल कहीं है। सवाल है कि डॉक्टर की मौत का जिम्मेदार कौन है। सवाल है कि इस हादसे की कौन जिम्मेवारी लेगा और सवाल ये कि लापरवाह ठेकेदारों पर कार्रवाई आखिर कब तक की जाएगी। और सवाल तो ये भी है कि शहर के भीड़ वाले इलाके में ऐसी लापरवाही क्यों बरती जाती है। क्या नगर निगम की कोई जिम्मेदारी इस मामले में नहीं बनती? क्या कार्रवाई का डर जो है वो खत्म होता जा रहा है और क्या हर बार विरोध प्रदर्शन से प्रशासन जागेगा? नवादा से बड़ी खबर, जहां युवक की पीट कर हत्या हुई है। कहवाराडीह में शव मिला है। चचेरे भाई पर हत्या का आरोप लगा है। घटना के कारणों का पता पुलिस कर रही है। तो नारदीगंज के कहवाराडीह की यह घटना सामने आई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां युवक की पीट कर हत्या की गई है। कहवाराडीह में शव मिला है। चचेरे भाई पर हत्या का आरोप लगा है। घटना के कारणों का पता पुलिस कर रही है। तो ये तस्वीर नारदीगंज के कहवाराडीह की घटना है। किस कारण इस घटना को अंजाम दिया गया है, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। कहवाराडीह में शव मिला है, जहां युवक की पीट कर हत्या की गई है। आए थे नारदीगंज ना, तो भोज खाने जा रहे थे, तो मंटू आए और बोला के मारे लगाओ, जो जो खतने नहीं बोला है वैसे सब टांगे से मार दिया माथा पर और गोर पर, जो पहले से फटा था। आए फिर आके तो कहता कि टंकी खोल दिया, पानी गिरा दिया, ऐसे ये बोलने लगा। उल्ली के कुछ गिराने के चलते 2 दिन पहले जरा मनोबत कुचन हुआ था ये दोनों में। किससे? ये अनिल सिंह से और मुकेश कुमार। हाँ, तो क्या हुआ आज? रात का घटना के बात है। हम तो बगल की घर में ही बोला के और इसके साथ मारपीट की। हाँ। उसके बाद घर में ले जाके चौकी पर इसको पार दिया। हाँ। कोई देखा नहीं। क्या घटनाक्रम? ग्राम बहुआराडीह नारदीगंज थाना अंतर्गत शाम में करीब 7-8 बजे मृतक मुकेश सिंह को उसके गोतिया मंटू एवं उसके परिवार के लोग खींचकर अपने घर में ले गए
और रात में लाठी डंडा रड से मारपीट कर हत्या की। यह जानकारी परिवार वालों को सुबह में चला जी। इसका जांच में रड लाठी सब बरामद खून लगा हुआ है। आगे की कार्रवाई की जाए। पटना सिटी से बड़ी खबर, जहां जेवर दुकान से भीषण चोरी हुई है। दुकान का ताला काटकर चोरी की घटना को अंजाम चोरों ने दिया है। कैश और 2 लाख के गहने की चोरी हुई है। सोने और चांदी के गहने गायब किए गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। आलमगंज के गायघाट डंका इमली गोलंबर के पास की घटना सामने आई है, जहां जेवर दुकान से भीषण चोरी हुई है और चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। दुकान का ताला काटा गया, चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। सर, सामान यहाँ चोरी हो गया। रात फोन आया सुबह में पापा के नंबर पर कि ताला काटा हुआ है। आकर हम लोग चेक किए तो ताला यहाँ पर काटा हुआ था। आकर चेक कर रहे, काउंटर का सारा सामान गल्ला में 20-25 हजार रुपये कैश था। चांदी का पायल था, सोना का 4 गो पीस बाली था, सारा चोरी हो गया, लेके चल गया। 20-25 हजार रुपये अगर कैश था, बाकी चांदी का सारा सामान था। कैमूर से बड़ी खबर है, जहां से 75 लाख रुपए की शराब बरामद की गई है। दिल्ली कोलकाता हाईवे स्थित समेकित जांच चौकी के और ताज चेक पोस्ट पर कार्रवाई की गई है, जहां से ट्रक में छिपाकर बिहार लाई जा रही थी करीब 4,815 लीटर शराब, जिसकी जब्ती की गई है। जब्त शराब की अनुमानित कीमत 70 से 75 लाख रुपए बताई जा रही है। मौके से ट्रक के ड्राइवर और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया गया है। ट्रक में तहखाना बनाकर शराब रखी गई थी। पंजाब से बिहार में शराब माफिया द्वारा लोग 14 चक्का ट्रक जो है घुसाने का ये लोग का प्रोग्राम था, और इसमें हम लोग को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक PB13 BB और 8166 नंबर की गाड़ी जो है, आपको एक तहखाना बना हुआ है जिसमें अवैध शराब लदा हुआ है। और ये लोग जो है बहुत दिन से ये लोग कारोबार कर रहे थे, लेकिन हम लोग को एग्जैक्ट सूचना नहीं मिल पा रहा था। आज सफलता हम लोग को मिल गई है। झारखंड में छात्रों के आंदोलन का आज 18वां दिन है। अब तक छात्र और सरकार किसी भी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। कल जिस तरह से पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज किया, उससे नाराज छात्रों ने साफ कह दिया कि अब वे सिर्फ मुख्यमंत्री से ही बात करेंगे। झारखंड की घटना को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दुख जताया है। सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि झारखंड में नौकरी में धांधली और पेपर लीक के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों और युवाओं पर राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं के इशारे पर सरकार द्वारा बर्बरतापूर्ण कार्रवाई अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पूरे मामले पर विपक्षी दलों के चुप्पे उनके तथाकथित छात्र हितैषी होने के दावे की भी पोल खोल दी है। क्या छात्रों के समर्थन का फैसला भी अब राजनीतिक सुविधा और स्वार्थ के हिसाब से तय किया जाएगा? इधर राहुल गांधी ने रांची में छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर अपने ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में लाठीचार्ज का विरोध किया है और छात्रों पर लाठीचार्ज को गलत बताया है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने लिखा है कि बातचीत से ही समाधान निकल सकता है। झारखंड सरकार को छात्रों की बातें सुननी चाहिए और हर समस्या का तुरंत समाधान करना चाहिए। तो ये पोस्ट आपको दिखा रहे हैं, जिसमें छात्रों की समस्याओं को लेकर के बातचीत की गई है और लगातार झारखंड में जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया, बिहार की सियासत भी उस पर हो रही है और खास करके बीजेपी या फिर सम्राट चौधरी की बात करें तो वो हमलावर है। लेकिन इन सबके बीच राहुल गांधी ने सवाल उठा दिया है और राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हर समस्या का तुरंत समाधान करना चाहिए। इधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने राहुल गांधी पर लोगों को बेवकूफ बनाने का आरोप लगाया है। कहा है कि राहुल गांधी अगर छात्रों के साथ है तो झारखंड सरकार से कांग्रेस अलग हो, ऐसे नहीं चलेगा। राहुल गांधी जी जिस ढंग से झारखंड में छात्रों पर प्रहार हुआ है, अभी आप किसको बुड़बक बना रहे हो ये कह करके कि मैं छात्रों के साथ हूं। अगर छात्रों के साथ हो तो झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार से विड्रॉ कांग्रेस करे, सरकार गिराए, ऐसे नहीं चलेगा। धर्मेंद्र इस्तीफा दो और सरकार झारखंड में बचा रहे।
बिहार में लोगों की समस्याओं के निपटारे के लिए सहयोग शिविर का आयोजन होता है। हर महीने के दूसरे मंगलवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद सहयोग कार्यक्रम में लोगों की समस्या सुनते हैं। आज भी सीएम ने कई जिलों से आए फरियादियों की समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री से भरोसा मिलने के बाद फरियादी भी संतुष्ट दिखे। इस समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हर महीने के दूसरे मंगलवार को सहयोग शिविर लगाते हैं, जिसमें लोगों से वो सीधा संवाद करते हैं। जिन लोगों की समस्या का समाधान संवाद कार्यक्रम के तहत 30 दिनों में नहीं होता है या फिर कुछ दिक्कत आती है, तो फिर जो ये शिविर है, खास करके एक तरीके से कहा जा सकता है कि जनता दरबार, जहां से सीधे संवाद मुख्यमंत्री का होता है, वहां पर लोग अपनी बात को मुख्यमंत्री से सीधे तौर पर रखते हैं। और आज भी दूसरा मंगलवार है इस महीने का, तो लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में अलग अलग जिलों से आए हैं। कुछ लोग यहाँ पर हैं, इन लोगों से हम बात करेंगे। ये बताइए कहाँ से आप आए हैं और किस जिले से और किस समस्या क्या है? मेरा नाम नवीन कुमार यादव है। मधुबनी जिले से मधेपुर प्रखंड से आए हुए हैं। कृषि विद्युतीकरण के लिए हम आवेदन दिए थे। दो साल पहले जो आवेदन दिए थे उस पर कुछ काम नहीं हुआ। अब जो ये पोर्टल पर जो दिए हैं, राज्य आयोग पोर्टल, मुख्यमंत्री जी के वाला पोर्टल पर जो दिए हैं, उसमें 4 दिन पहले 2 ट्रांसफार्मर लगा दिया गया है। इससे हम मानते हैं कि सहयोग शिविर का असर पड़ता है, बहुत ज्यादा शिविर का असर पड़ता है। आप कहाँ से आई हैं और क्या नाम है? पूजा कुमारी नाम है, कटिहार से आए हैं। क्या समस्या थी आपकी? बिजली कनेक्शन नहीं हो पा रहा था, तो सहयोग पोर्टल में आवेदन दिए तो संभव हो गया। समाधान हो गया? मुख्यमंत्री से आपने बातचीत की? जी धन्यवाद दिए, हो गया। थालो छे तो जेसीबी से पानी कैसे निकलेगा? डबरा रहेगा तब ना पानी निकलेगा। आज 2021 से हम सब लड़ रहे हैं सर, अभी तक कोई फैसला नहीं दिया। अभी क्या हुआ? मुख्यमंत्री ने क्या कहा? अभी तक वो बोले हैं डीएम साहब 15 दिन के अंदर हो जाएगा। समस्या सर ये था मेरा कि मेरे गांव में सड़क नहीं था। वो सड़क जो है मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास विभाग से बना है, लेकिन मुख्य सड़क में जोड़ने के लिए वहाँ निजी जमीन होने के चलते जो है वो जमीन रास्ता जो रोक दिया जमीन मालिक। उनका कहना है कि हमको मुआवजा मिलेगा तब खाली करेंगे। अभी आप सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री हैं उनसे बात किया आपने? जी उनसे बात किया, उन्होंने डीएम साहब से बात की है और डीएम साहब आश्वासन दिया कि उसको सतत लीज के तहत जमीन लिया जाएगा और रास्ता बनाया जाएगा। हम अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं, कोई किशनगंज, कटिहार, मधुबनी, बिहार के अलग अलग जिलों से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और लोगों में कहीं न कहीं एक संतुष्टि साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि जब वो राज्य के मुख्यमंत्री के पास पहुंचे हैं, राज्य के मुख्यमंत्री से अपनी समस्या को बता रहे हैं, तो समाधान जरूर होगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। झारखंड में भी छात्रों पर लाठी चार्ज को लेकर के बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं। भागिए मत, भागो मत, डरो मत और कान खोलकर गृह मंत्री जी का जवाब सुनो। इसलिए मैं उनसे कहना चाहूंगा कि यह स्वाभाविक है कि आप सत्र के बाद एक बार पुनः विदेश भागेंगे, पर विदेश भागने से इसलिए मैं उनसे कहना चाहूंगा कि यह स्वाभाविक है कि आप सत्र के बाद एक बार पुनः विदेश भागेंगे, पर विदेश भागने से पहले इतनी हिम्मत जुटाइए, इतना साहस जुटाइए कि गृह मंत्री अमित शाह जी का वक्तव्य सुनकर जाइए। धन्यवाद। एक सेकंड अब हम लोग क्वेश्चंस लेंगे। बताइए, बोलिए सर। बढ़ेंगे आगे। शहीद दिवस के मौके पर पटना में राजकीय समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और दोनों डिप्टी सीएम ने शहीदों को शहीद स्मारक पर जाकर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। पटना का शहीद स्मारक, जिसे सप्तमूर्ति भी कहा जाता है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश की आजादी के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले 7 बहादुर युवा छात्रों की याद में बना है। 11 अगस्त 1942 को जब छात्रों का एक बड़ा समूह सचिवालय भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए आगे बढ़ रहा था, तभी अंग्रेजों ने इन निहत्थे छात्रों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी थी। इसमें 7 युवा छात्रों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था, लेकिन तिरंगे को नीचे नहीं गिरने दिया था।